मैं हूँ असलम हैदर। मैं सिंधु दरिया के बीच में खड़ा हूँ। मैं आपको सिंधु दरिया वो दिखाता हूँ। बचपन हमारा इसी दरिया के किनारों पे गुजरा है। जब इस दरिया में जब अभी ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मिट्टी और रेत है, मैं बिल्कुल वो कोटड़ी डाउन स्ट्रीम पे खड़ा हूँ। ये सामने आप कोटड़ी की आप ब्रिज भी आप देख सकेंगे, ये सामने ब्रिज है। तो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये हमारा वो सिंधु दरिया है। आज मैं आपको यहाँ दरिया से व्लॉग कर रहा हूँ। और सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज मैं इस पर बात करूँगा। इससे पहले मैं आपको उनको मैं जवाब दूंगा यहाँ खड़े होके, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो मीटिंग थी, जो मिनट्स थे, उनको गलत कोड किया गया। किसने किया, क्यों किया, उस पर उस टाइम उन्होंने क्यों जवाब नहीं दिया, इस पर मैं आपको तफसीली बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं सिंधु दरिया के उस जगह पे खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो दरिया है, वो ये जगह है जब हम इसी किनारे के ऊपर हमारी पूरी ज़िंदगी गुजरी, हम बड़े हुए। इस दरिया की जब लहरें होती थी और ये शेर जैसी इसकी आवाज़ें होती थी, तो इस दरिया के साथ हमारी धड़कन भी धड़कती थी। अब ये हाल है कि ये सिंधु दरिया सूख गया है और यहाँ पर और इसकी लहरें ख़त्म हो गई हैं, पानी ख़त्म हो गया है, इंडस डेल्टा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। तो हमारी धड़कनें भी, 7 करोड़ लोगों की धड़कनें भी इससे ख़त्म होने जा रही हैं। आप पीछे देखेंगे कि ये भैंसें मेरे पीछे आपको नज़र आती होंगी। इंसानों के लिए पानी नहीं है, जानवरों के लिए पानी नहीं है, पीने का पानी यहाँ पर नहीं है। आज हम बात करेंगे कि वो 27 मिलियन एकड़ फुट का कहा जा रहा है कि सिंधु दरिया में कोटड़ी डाउन स्ट्रीम के वहाँ पर ज़ाया हो रहा है। ये आप देख सकेंगे, ये आप नीचे देख सकेंगे, ये ज़मीन का हाल है, ये सिंधु दरिया का हाल है। 27 मिलियन एकड़ फुट ज़मीन सिंधु दरिया में पानी ज़ाया हो रहा है कोटड़ी डाउन स्ट्रीम में। 27 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़ाया हो रहा है और पीछे भैंसों के लिए पीने का पानी नहीं है। और जब हमने ये रिकॉर्ड पर मौजूद है कि जब हमने पहली मरतबा जो ऐवान सदर में मीटिंग हुई, उसके जो मिनट्स थे वो मैं सामने लाया था, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, यूट्यूब पर भी देख सका जा सकता है। उसमें हमने बताया था कि वो मीटिंग हुई और सदर साहब ने वहाँ पर मंजूरी दी है। तो अब कल सैयद मुराद अली शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बातचीत की, कहा कि वो जो मिनट्स थे उनको गलत कोड किया गया। तो इस पर सवाल बनता है कि ऐवान सदर में जब मीटिंग हो तो वहाँ पर लाजमी है सब बड़े लोग बैठे थे, मेजर जनरल बैठे थे, लेफ्टिनेंट जनरल बैठे थे, बड़े बड़े लोग वहाँ पर बैठे थे। तो कहाँ किसने ये गलत कोड किया, अगर किया तो उस टाइम ऐवान सदर से उस पर तरदीद क्यों नहीं आई, उस पर क्यों नहीं कहा गया कि भाई ये जो भी कोड किया गया है और जो भी बताया गया है, मीटिंग्स ऑफ मिनट्स जो भी हैं वो गलत हैं। ऐसा सदर साहब ने मंजूरी नहीं दी। वो जो मीटिंग थी, हमने जब बताया था, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, उसमें ये बताया गया था कि मीटिंग हुई है, उसमें सदर साहब ने न फ़कत इसकी मंजूरी दी है और इस पर ज़ोर दिया है कि ये जल्द से जल्द कैनाल बनाए जाएं। और इसके अलावा इससे भी बड़ी जो बात थी वो था कि इरसा एक्ट में तरमीम के लिए भी सदर साहब ने कह दिया। तो अब जब इरसा पे अब एक्ट में तरमीम आ जाती है, अगर वो जो हर सूबे का नुमाइंदा चेयरमैन बनता है, उसके बाद वफाकी अफसर, कोई रिटायर्ड अफसर, वो आकर चेयरमैन बन जाएगा, अपनी मर्ज़ी से वो फैसले करेगा। तो उसी टाइम हमने जब ये चीज़ें सामने लाई तो उस पर एतराज़ात किए गए कि ये झूठ है, ये गलत है और ये लेटर वगैरह ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं हुई। लेकिन जब अब वज़ीर आला साहब ख़ुद इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि गलत, तो जिसने गलत अगर ये गलत हुआ है तो हम तो ये समझते हैं कि जब सदर साहब ने ये जब उस टाइम उनको क्या हम ये कहें हम कि सदर साहब को कुछ पता नहीं था, सदर साहब जरदारी साहब को कोई मालूमात ही नहीं थी इस हवाले से, और उसने बैठ कर उसको पता नहीं था कि ये कैनाल क्या सब चीज़। ये तो बच्चा समझता है कि शऊरी तौर पर एक मीटिंग थी जिसमें कैनालों का जिक्र आया, एक सीनियर सियासतदान था और जरदारी साहब न फ़कत एक मुल्क के सदर हैं, मगर वो को चेयरमैन थे उस पार्टी के, उस पीपल्स पार्टी के जिसका बेस सिंध में था, जो सिंध की पार्टी थी। और यहाँ से, और सिंध का जो पानी का इशू इंतहाई सीरियस इशू है, उस पर अगर वो उसमें मंजूरी दी गई
تو اس ٹائم کیا اب ہم یہ سمجھیں تو اس کے بعد ریئیکشن آیا ہے اور لوگ آئے ہیں سامنے، سب نے بات چیت شروع کی ہے، تو اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ہماری جو میٹنگ تھی وہ جو منٹس تھے وہ غلط کوڈ کیے گئے۔ تو اسی ٹائم یہ سندھ کا آج بھی یہ سوال ہے، تو اسی ٹائم صدر صاحب آ جاتے سامنے، تردید کرتے، ایوان صدر سے تردید آتی کہ یہ جو میٹنگ جو بھی طاقتور وہ لوگ بیٹھے تھے انہوں نے غلط، گرین انیشیٹو پاکستان والوں نے یہ غلط کوڈ کیا ہے، غلط وہاں کی یہاں یہ پریس ریلیز جاری کی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق۔ یہ بالکل بات چھپائی گئی، مسلسل یہ بات چھپی رہی، جب اب سندھ کے لوگ بچہ اب سندھ کے یہ دریا سے محبت ہے، سندھ کے لوگوں کی اس مٹی سے محبت ہے، یہاں کے انڈس ڈیلٹا مانا آپ سمجھ سکتے ہیں 7 کروڑ لوگوں کی یہ جو دریا ہے یہ سانس ہے۔ اب میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ سانس تھی، یہاں کی یہ دھڑکن تھی، یہاں کا پانی نہ فقط پانی تھا، یہ انڈس ڈیلٹا 7 کروڑ لوگوں کے یہ جو انڈس ڈیلٹا تھا، اب یہ 50 سے 60 لاکھ ایکڑ اوپر سمندر کی زمین آ چکی ہے۔ جب زمین پورا سمندر اوپر آ گیا ہے، زمین 60 لاکھ ایکڑ تباہ ہو چکی ہے، یہ سروے کہ یہ سمندر اوپر آ جائے گا اگر اس کو پانی نہ دیا جائے گا کوٹی ڈاؤن اسٹریم میں۔ اگر ماضی کے ہم پورے جو بھی معاہدے تھے 1945 کے معاہدے پہ جو سندھ کا حق تھا پانی کا وہ صحیح معاہدہ تھا، اس پہ عمل، لیکن اس کو بھی ہم اگر چھوڑتے ہیں 1960 میں کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، یا 1901 سے کیا ہو رہا ہے اور 1959 سے کیا ہو رہا ہے، تو یہ پورا جو ایک 1859 جب سے انگریز، تو یہ جتنے بھی معاہدے تھے، کاٹن کمیشن تھا، راؤ کمیشن تھا، ان سب کے آخر میں ہم اگر 91 کے معاہدے پہ آتے ہیں جو پاکستان کے موجودہ وقت میں جو آخری معاہدہ تھا، اس کے تحت بھی 8 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں جانا ہے۔ اگر 8 ملین ایکڑ فٹ نہیں جائے گا تو سمندر میں یہ حیدرآباد جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس دریا کے، یہ سمندر پورا حیدرآباد پورا لے جائے گا۔ ٹھٹو، بدین، سجاول، کھارو چھاڑ، کیٹی بندر یہ سب تباہ ہو جائیں گے، پوری انڈس ڈیلٹا تباہ ہو جائے گی، پورے شہروں کے شہر تباہ ہو جائیں گے۔ تو میں آج اس دریا سے کھڑے ہو کے ایک تو سید مراد علی شاہ سے مخاطب ہوں کہ شاہ صاحب اگر آپ اس وقت بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے آپ کے ساتھ، اسی ٹائم آپ کو کہنا چاہیے گا لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ روڈوں پہ آئیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے، غلط تو کس نے آپ کے ساتھ دغا کی ہے، آپ نے کس نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، انہی لوگوں کو ایوان صدر کے اس میں آپ بلائیں، واپس وہاں پر بٹھا کر آپ وہاں پر بتائیں ان کو کہ بھائی ہم نے کب کہا تھا کہ منظوری ہم نے تو دی نہیں، تو واضح کریں۔ یہ تو اب تو ایسے ہوتا ہے نا، کسی گاؤں میں کوئی چور پکڑا گیا ہے چوری کرتے ہوئے، اب لوگوں نے کہا چور چور چور، تو چور نے بھی کہا کہ بھائی چور چور، اندھیرا تو ویسے چور چور اس نے کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ اب یہ جدید دور ہے، اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب وہ بات چھپی کوئی چیز نہیں چھپ پا رہی، کیونکہ ہم اب جہاں کھڑے ہیں یہ میری بات پوری دنیا تک جا رہی ہے۔ تو یہ اب یہ کوئی بھی ایسی غلط بات، کوئی بھی تردید، کوئی بھی جھوٹ، کوئی بھی فراڈ اب نہیں چل سکتا۔ تو آج یہ بات یہاں پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ اگر وہاں پر کوئی غلط اجلاس ہوا ہے، غلط میٹنگ کے وہاں پہ جو منٹس ہیں کوڈ ہوئے ہیں، تو آپ پھر ان کو بلائیں، پھر اس کی تردید کریں۔ اور اس سے زیادہ شاہ صاحب مراد علی شاہ صاحب SIFC کا اجلاس، وہاں پر فوجی قیادت بیٹھی ہے، آپ وہاں کے ممبر ہیں، آپ وہاں جائیں، وہاں پر اس سے بڑا جو فورم نیا بنایا گیا ہے، آپ وہاں CCI کا اجلاس کی آپ بات کریں، CCI کا اجلاس 90 ڈیز میں ہونا ہے، CCI کا اجلاس آپ اتنی بڑی طاقتور آپ ایک حصہ ہیں، صوبہ ہیں، آپ کا صدر ہے، سینٹ آپ کے پاس ہے، بلوچستان حکومت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس MNAs ہیں، MPs ہیں، سینیٹرز ہیں، تو آپ CCI کا اجلاس 90 ڈیز میں وہ آپ آج تک نہیں بلا پائے۔ اگر آپ بلانے کی اب بات کر بھی رہے ہیں تو 5 اس کے ممبر تو نون لیگ کے ہیں، آپ کے 2 ممبر ہیں، ایک PTI کا ہے، آپ 3 مل جائیں گے، پھر بھی بولیں گے کہ بھائی اکثریت رائے سے فیصلہ ہو گیا CCI میں۔ SIFC آپ آواز تو اٹھائیں، SIFC میں آپ فوجی قیادت وہاں بیٹھی ہے، جو سب پورے قیادت بیٹھی ہے، آپ ان کے سامنے بتائیں ان کو کہ سندھ کے لوگ کتنا اعتراض کر رہے ہیں۔ اب ارسا کی آپ بول رہے ہیں ارسا نے سرٹیفکیٹ دیا، اس پہ آپ انکوائری کروائیں، اس پر آپ صدر صاحب بیٹھیں، اس پر آپ وہ نوٹس لیں کہ ارسا کیسے سرٹیفکیٹ جاری کر سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ 27 ملین ایکڑ فٹ پانی ضائع ہو رہا ہے، آپ دیکھیں یہ جو سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا کہ سندھو دریا میں پانی موجود ہے، 27 ملین ایکڑ فٹ نیچے پانی ضائع ہو رہا ہے۔ آپ نے پنجاب کو سرٹیفکیٹ ارسا نے کیسے دے دیا کہ پانی موجود ہے اور پانی ضائع ہو رہا ہے؟ یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، آپ دیکھیں خشک سالی ہے، یہاں پر لاکھوں ایکڑ زمین تباہ ہے، زراعت تباہ ہے،
भैंसों के लिए पीने का पानी नहीं है, हज़ारों भैंसें यहाँ खड़ी हैं, पीने का पानी नहीं है, तो 27 मिलियन एकड़ फुट पानी कैसे ज़ाया हुआ? आप बताएं ये कहाँ ज़ाया हो रहा है? 27 मिलियन एकड़ फुट, तो क्या आप 2 मिलियन एकड़ फुट बताएं? 1 मिलियन एकड़ फुट पानी है ही नहीं। समंदर ये पूरा, मैं दरिया के उस जगह पे खड़ा हूँ, ये कोटड़ी के ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ, तो पानी नहीं है। तो उस पर इंक्वायरी आप वज़ीर आला हैं, आप इस पर नोटिस लें कि भाई ये इरसा ने कैसे सर्टिफिकेट जारी कर दिया। तो ये सब छुप छुपा के बातें चल रही थी केनाल पे, चोलिस्तान केनाल पे। जब हमने बात करना शुरू की, चोलिस्तान केनाल बन चुका था, चोलिस्तान केनाल का बहुत सारे किलोमीटर बन गए थे, पैसे मंजूर हो गए, एहसान इकबाल की सदारत में पैसे मंजूर हुए। उस वफाकी हुकूमत जिसमें आप बैठे हैं उसने पैसे मंजूर किए, उसके बाद मरीम नवाज़ पंजाब हुकूमत ने पैसे मंजूर किए, केनालों पे काम शुरू हो गया। तो अब ये कैसी बात छुप सकती है? तो आप इस पर पूरी सिंध के लोग इस पर जज्बाती है, सिंध के लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। अब कोई भी दलील सिंध के लोग सुनना नहीं चाह रहे। तो पूरा, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपको अब पंजाब के, मैं दानिश्वरों से बात कर रहा हूँ, पंजाब के पढ़े लिखे बात कर रहा हूँ, तो पूरी दुनिया क्या पंजाब के वो पढ़े लिखे लोग जो आसमा जहांगीर के फॉलोअर्स हैं, जो फैज़ अहमद फैज़ के फॉलोअर्स हैं, जो बड़े लिखे, जो बाबा बुल्ला शाह के फॉलोअर्स हैं, जो इन बड़े लोगों के जिन्होंने इंसानियत की बात की, उनके सामने ये बात रखते हैं, तो क्या ये जो 7 करोड़ लोग यहाँ मर जाएंगे पानी ना होने की वजह से, तो उन लोगों का क्या होगा? तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप इस पर, तो दुनिया की स्टडी भी अगर हम मुख्तसरन बात करें, पूरी दुनिया, एक यूरोप में एक दरिया पूरे यूरोप में एक ही दरिया बहता है। वो ऐसा दरिया नहीं है जैसा अब ये पानी पे भैंसें खड़ी है, पीने का पानी नहीं, एक दरिया बहता है कि वहाँ सूबे तो नहीं, एक मुल्क दूसरे मुल्क पे शिकायत नहीं करता, कि ऊपर वाला नहीं शिकायत करता, कि भाई नीचे वाला शिकायत नहीं करता कि ऊपर वाले मुल्क ने हमारा पानी बंद कर दिया। आपको पता है एक ही दरिया बहता है पूरे यूरोप में, सबको हिस्से का पानी। नाइंसाफ़ी नहीं है। कैलिफोर्निया का, अब जिसमें इंडस में मैं खड़ा हूँ, कैलिफोर्निया का जो निज़ाम है पानी का, जब दरिया नहरें बनाई गई, वो वही साल है, एक ही साल है कैलिफोर्निया सिंधु उन्होंने जदीद किया अपने आप को। पानी चुराना, बंद बांधना, चश्मा झेलम लिंक बना देना, फ्लड केनाल के नाम पर पूरा साल बहा देना, तोसा पंजना लिंक केनाल बना देना, फिर पूरा साल बहा देना। सिंध के लोगों के साथ पानी अगर सिंध में नहीं होगा, मैं साफ़ ही हूँ, कोई वकील हो, कोई सरकारी मुलाजिम हो, कुछ भी हो, पानी तो सबके लिए चाहिए। अगर पानी नहीं होगा तो ये ज़राअत तबाह हो जाएगी, इंसान तबाह हो जाएंगे, यहाँ बचेगा क्या? तो ये इंतहाई सीरियस मामला है। इस सीरियस मामले पर अभी भी वक्त नहीं गया, अभी भी ये सब चीज़ों को झूठे दलीलों से बाज आकर सच्ची बात करनी चाहिए और उस पर सीरियस स्टैंड होना चाहिए। नहीं तो ये जो रेत है, ये दरिया है, यहाँ के ये जो मिट्टी है, ये पुकार रही है, ये आवाज़ें दे रही है, यही वो मिट्टी थी इसके यहाँ हम खड़े होते थे। ये दरिया की इतनी बड़ी यहाँ पर लहरें होती थी शेर जैसी, जिसके साथ हम लोगों की धड़कनें चलती थी। आज इस दरिया को बंद किया गया है और ये हाल बनाया गया है सिंधु दरिया का, जहाँ पर रेत है, मिट्टी है, कुछ भी यहाँ नहीं रही। तो इस मामले पे ज़रूर हम आपसे बात करते रहेंगे और बात करेंगे। आप आएँ, हमसे दलीलों से बात करें, आप आएँ आर्गूमेंट से बात करें, और इस पर बहुत सारी डिस्कशन की ज़रूरत है। पानी का जो मुआहदा है उस पर 1991 के कार्ड पर मुआहदे पे अमल होना चाहिए। 5000 क्यूसेक पानी रोज़ाना इसको यहाँ कानूनन चाहिए। अगर वो नहीं दिया जाएगा तो ये जहाँ का हाल हो जाएगा, इंडस डेल्टा 7 करोड़ लोगों को तबाह कर पूरा बंद बांध कर, दरिया दुनिया की कहाँ भी ऐसा नहीं है कि आप बंद बांध कर पानी ले जाएं। तरीक़ेकार मौजूद हैं, एक नई जदीद टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं। ये तो नहीं है कि आप किसी की पूरी इंडस, ये जो दरिया है, ये ना दरिया फ़कत दरिया, ये पानी तो है, यहाँ की मुआशी पूरी तबाह हो जाएगा, लेकिन ये तहज़ीबों का भी खालिक है। तो इस पर ज़्यादा सीरियस बात करने की ज़रूरत है। और जितने मुआहदे हैं कानूनन, क्योंकि आज सिंध के लोग कोई भी हो, शागिर्द हो, वकील हो, रोड हो, रस्तों पर, आखिर में मस्जिदों में, खुतबों में, यहाँ पर लैलतुल कदर की रात लोगों ने वहाँ पर सिंधु दरिया बचाने के लिए, जब हर मकतब फ़िक्र के लोग रोडों पर आ जाएं, पहले तो ये कहा जाता है एक तंजीम निकली है, भाई इस तंजीम के ये बंदे हमारे मुखालिफ हैं, ये तब रोडों पर निकले। लेकिन आज पूरी सिंध के लोग रोडों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा दरिया हमसे ना छीना जाए। मेहरबानी।